हम लोगों ने 50 सेंटेंसेस कर लिए थे ना। अब हम चलते हैं आगे और मैं अब आपको 2-3 सेंटेंसेस दूंगी और आप मुझे बताओगे कि यहां पे क्या आएगा। देखो तो जरा ये तीनों सेंटेंसेस देखो तो क्या होगा, आंसर बताना। मौली विश्वास का देख लो। सुनो, ही इज अंडर अरेस्ट होगा, यहां पर भी अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, यहां पर भी अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। कहते हैं ना पिक्चर में, देखते हो लास्ट में आती है पुलिस कहती है यू आर अंडर अरेस्ट, है ना। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माणाधीन, यानी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि आप पर निगाह रखी गई है, जैसे कोई पेशेंट है उसको उसको निगाह में रखा गया कि कहीं उसको वो मर ना जाए, इसलिए अंडर ऑब्जर्वेशन है क्योंकि सीरियस है। ये सब में जो प्रेपोजिशन है ना वो फ्रेज के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए अब मैं चल रही हूं फ्रेज प्रेपोजिशन में। फ्रेज प्रेपोजिशन का मतलब है जो फिक्स्ड फ्रेज के रूप में आता है और वहां पे प्रेपोजिशन भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, विकास जाट बेटा मेरा हमेशा आशीर्वाद है कि एकदम बहुत सक्सेसफुल बनो और आओ मिठाई खिलाने। ठीक है, आ जाओ। तो हम अब चलते हैं इस तरह के फ्रेजेस में, ये जैसे एग्जाम्पल्स थे, अब इसी तरह का और फ्रेजेस लिखो तो। अंडर ट्रीटमेंट, चलो मैं एक काम करती हूं, फ्रेज प्रेपोजिशन जैसा कुछ ऊपर ही लिख देती हूं ताकि आपको ये सारे फ्रेज प्रेपोजिशंस के रूप में मैं सेंटेंसेस के रूप में ही दे देती हूं, है ना, ताकि आपको फिर फ्रेज प्रेपोजिशन के लिए फिर पूछना ना पड़े कि मैम सेंटेंस का मीनिंग क्या है या कुछ और तरीका बताओ इसका मीनिंग, ये सेंटेंस में यूज कैसे होगा। तो मैं सारा सेंटेंस में यूज करके ही बता दे रही। ठीक है, हर्षवर्धन का देखो प्रॉब्लम, आ जाओ देखो। द एक्यूज्ड इज अंडर ट्रायल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर ट्रायल? इसका मतलब है कि अभी केस चल रहा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, अभी तक उसे बरी नहीं किया गया है या उसे दोषी करार नहीं दिया गया है। द पेशेंट इज अंडर ट्रीटमेंट, अंडर ट्रीटमेंट मतलब अभी इलाज चल रहा है। फ्रेज प्रेपोजिशन बेटा। एंड हिज लाइफ इज एट रिस्क, एट वर्ड समझते हो ना, एट रिस्क, एट रिस्क मतलब है खतरे में।
नहीं बेटा, फ्रेज प्रेपोजिशन का एक मीनिंग निकलेगा और उसमें आप प्रेपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर दोगे तो या तो मीनिंग कुछ और निकल जाएगा या तो मीनिंग ही गलत हो जाएगा। चलो, the train is running at the speed of, oranges are sold at the rate of, बेटा at the speed of, at the rate of, at risk, fixed preposition अलग है, वो बाद में कराऊंगी मैं। He did this on purpose, बेटा on purpose का मतलब होता है जानबूझकर, जिसको कहोगे intentionally, जानबूझकर, intentionally, in no way, on no account, on no condition। इन तीनों का मतलब है, इन तीनों का किसी भी हाल में नहीं। इन तीनों का एक ही मतलब है, किसी भी हाल में नहीं। नाउ यू आर ऑफ एज, बेटा ऑफ एज का मतलब होता है लीगली ऑफ दैट एज। देखो जब आप 21 साल के हो जाओगे तब आप किसी से भी शादी कर सकते हो, है ना। तो ऑफ एज का मतलब होता है लीगली ऑफ दैट एज। लीगली का मतलब होता है कानूनी रूप से। 13 में ऑफ। हाँ वेरी गुड हिमांशी। कौन सी बुक से करवा रहे बेटा? ऑन पर्पस क्लास नोट्स में नहीं है मेहिर, एग्जाम में आया तो डाल दिया फिर। हाँ हम लोग तो नोट्स चेंज कर सकते हैं ना, नहीं चेंज करना पड़ेगा, जब कुछ आता है तो करना पड़ता है, ठीक है। नूरे जमन बेटा सो जाओ, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी, सो जाओ, चलो ठीक है। तो ज्यादा रात तक बच्चे नहीं जगते, चलो जाकर सो जाओ। चलो 14 में आओ। नहीं ऐसे करते हैं। इसमें गलती क्या हो फिर 14 में मुझे बताओगे। फोर्टीन में कोई ब्लैंक नहीं बेटा, उसमें मिस्टेक है।
चलो, यस बेटा, प्रपोजिशन चैप्टर में बहुत सारा याद कराना पड़ेगा, बहुत सब कुछ याद करना पड़ेगा आपको इसमें। अकॉर्डिंग टू मी ही इज राइट। निखिल बेटा भी टाइम लगेगा, सुनो, अकॉर्डिंग टू मी गलत है, लेकिन कहोगे मैम और कुछ, तो इससे ज्यादा सटीक है इन माई ओपिनियन, या फिर एक और तरीका है आई थिंक। और ये दोनों नहीं हुआ ना, अगर ये दोनों नहीं है मेरे पास, ये दोनों नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू मी चलेगा, है ना, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इन अकॉर्डेंस विथ, बेटा अकॉर्डिंग टू और इन अकॉर्डेंस विथ दोनों सेम है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विथ होता है, अकॉर्डिंग टू होता है। इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू। बाय द वे आई नो द ट्रूथ। बाय द वे का मतलब इसे नहीं कहते हो खैर मैं जानता हूं सब कुछ। जब आप कोई बात को टाल के कुछ और बोलना चाहते हो ना, तो बाय द वे एक फ्रेज है जब इस्तेमाल करते हैं, जब आप जैसे कहते हो खैर जाने दो, बाय द वे, सब लोग कैसे हैं, जब आप टॉपिक चेंज करना चाहते हो तब भी बाय द वे बोलते हो। ही वर्कड हार्ड इन वेन। इन वेन का मतलब होता है बेकार में। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का होता है मतलब के स्थान पर। I admitted him to a good school। बेटा एडमिट के साथ प्रेपोजिशन टू है, कब, जब एडमिट का मतलब हो गया एडमिशन दिलाना, यानी दाखिला दिलवाना। एडमिट के साथ कुछ भी नहीं आएगा अगर एडमिट का मतलब है स्वीकार करना, और एडमिट के साथ ऑफ आएगा अगर एडमिट का मतलब है अलाउ करना। भाई कोविड-19 किसी भी तरह का नेग्लिजेंस अलाउ नहीं करता। विकास जाट, बेटा टेंशन मत लो, हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम लोग के साथ है, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है, क्लियर। कल शायद मैं एंटोनी मिलूंगी 7:30 बजे, ठीक है।
ये देखो, बनाते चले जाओ। हो गया? देखो, ही इज इन डेट, बेटा इन डेट, बी साइलेंट है यहां पे, इसका मतलब है कर्ज में। द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब खराब, यानी कि चल नहीं रहा है। कोई भी मशीन आउट ऑफ ऑर्डर होता है ना। नेक्स्ट, द बुक इज आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि अब स्टॉक में नहीं है, नॉट इन स्टॉक। क्लियर? ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, अच्छे के लिए मत सोच लेना बेटा, फॉर गुड का मतलब है हमेशा के लिए, परमानेंटली, परमानेंटली। ही टुक हर फॉर ग्रांटेड, मतलब तो मुझे वही समझते हो, यानी कि विदाउट गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस, बिना महत्व दिए। ओबे द ट्रैफिक रूल्स फॉर द सेक ऑफ, यहां पे द होना चाहिए था, फॉर द सेक ऑफ, इसका मतलब होता है के वास्ते, अपने परिवार के लिए कम से कम। आर लेट फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब एकदम निश्चित रूप से, डेफिनेटली। We have been using seashells for ages. For ages का मतलब हुआ for a long time. ये देखो, for ages का मतलब for a long time. ठीक है? चैप्टर 26 क्या बेटा, मुझे नहीं पता, देखती हूं मैं, फिर बताऊंगी। बेटा स्टेनोग्राफर में कोई अलग इंग्लिश थोड़ी आती है बेटा।
चलो देखो, नीतीश कुमार बेटा जरा आप अपना फोन नंबर लिखवाओ। ये सारे अभी फ्रेज प्रेपोजिशन करा रहे हैं। आई ब्रोक इट बाय मिस्टेक, गलती से टूट गया। बाय मिस्टेक, बाय अ मिस्टेक भी मत लगा देना, यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। द पुलिस आर लुकिंग फॉर हिम। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। इन कनेक्शन विथ के संबंध में, इन कनेक्शन विथ मर्डर केस। स्टूडेंट नीड्स हेल्प विथ रिगार्ड टू। बेटा विथ रिगार्ड टू और इन कनेक्शन विथ दोनों सेम होता है, लेकिन कनेक्शन में है ना, पुलिस क्या करती है ना, कनेक्शन ढूंढती है मर्डर में और उस व्यक्ति में। विथ रिगार्ड टू का मतलब हुआ के संदर्भ में। ही प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक सर्विस पहुंचाता है। डोर टू डोर सर्विस। सॉल्व द क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके। डोंट कॉपी इट वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि एकदम एक एक शब्द जैसे दिया हुआ है वैसे ही उतार दो। इसको एक और वर्ड कहते हैं वर्बेटिम, हिंदी में कहते हैं इसको शब्दश, यानी जैसा दिया है उसको वैसे ही एज इट इज उतार दिया। द कपल मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स वन ऑन वन बेसिस। वन ऑन वन का मतलब होता है कि आपस में, बिना किसी को बीच में डाले, ठीक है, यानी कि विदाउट इन्वॉल्विंग एनीवन। बिना किसी को बीच में डाले, विदाउट इन्वॉल्विंग एनीवन। ठीक है, देखो ठीक है। ठीक है, बस इतना ही है फ्रेज प्रेपोजिशन। यस अनन्या, ऑफ कोर्स। अब देखो वन बाय वन का मतलब है कि भाई सब लोग एक साथ पूछ लोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी, एक एक करके। द सिचुएशन विल इंप्रूव बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है स्लोली। बाय एंड बाय का मतलब स्लोली। बाय एंड बाय का मतलब स्लोली। ठीक है, देखो ये सारे फ्रेज प्रेपोजिशन है। अब मैं चल रही हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट पे फिर से आप लिखना अब हमारे फिक्स प्रेपोजिशन पे। चलो ऐसे करते हैं सीधा, फिक्स प्रेपोजिशन। और फिक्स प्रेपोजिशन में भी मैं अलग अलग कैटेगरी में लिख अलग अलग कर दूंगी, आपको याद करना आसान रहेगा।
विकास, मैंने वोकैबुलरी पूरा नहीं कराया है अभी तक वॉल्यूम 1 का, तो कहां से आ जाएगा आपके पास? हो गया? द मग इज फुल ऑफ, फिल्ड विथ, क्या कहा मैंने? रट्टा मार लो, फुल ऑफ फिल्ड विथ, फुल ऑफ फिल्ड विथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं, अब रटने का काम आ गया। चलो, मुझे कोई चीज एक बार, अंजलि बेटा पहली बार पढ़ रही हो ना, पढ़ो आराम से, कोई इश्यू नहीं।
आई हैव कॉन्फिडेंस in my ability, confident of my abilities, desire for, desirous of, affection for, affectionate to. देख रहे हो? अच्छा लग रहा देख के? क्या रट्टा मारो? मुझे अपने क्षमता में कॉन्फिडेंस है. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ फेम, यानी कि नाम का, शोहरत का डिजायर नहीं है, लेकिन डिजायर से एडजेक्टिव बन गया डिजायरस ऑफ, अफेक्शन फॉर, अफेक्शनेट टू. लाख क्या बेटा, अब लाख तो दोनों है. अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ठीक है, वर्ड के अकॉर्डिंग तो मैंने रट्टा मार लिया, लेकिन दोनों वर्ब सेम है, तो मैं क्या करूं बेटा, ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है. वर्ब अगर लाख है तो कुछ भी नहीं आएगा, और अगर नाउन यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो नाउन है. नाउन है तो वो ऑफ लेगा. बेसिक नेसेसिटीज का लैक यानी कि क्या, बेसिक नेसेसिटीज का की कमी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया. बेटा कई टीचर्स आपको नहीं कराएंगे, कहेंगे भाई अब बाकी सब रट लो. मैं करा रही हूं तो कम से कम उसको सेंटेंस में यूज करने का तरीका देखो. ठीक है, 11 आओ. एक सेकंड बेटा, पुनीत बेटा पढ़ो ना अभी. चलो, अब यहां पे सारे वर्ड सेम है, वो वाले आपको तो अंदाज लगाना पड़ेगा. अविनाश, ठीक हूं को कैसे बोलते बेटा, भालो अच्छा है, ऐसे अच्छे, भालो अच्छे है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, भालो आशे. हाँ आशे, यस, बंगला में ऐसे कुछ बोलते हैं ना. आई कैन नॉट आंसर. सबसे पहले देखो आंसर यहाँ क्या है. आंसर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, यानी कि ये मेन वर्ब है, तो आंसर के साथ कुछ नहीं आएगा. लेकिन नो के बाद नाउन आता है. अगर आंसर नाउन है, आई हैव नो आंसर टू योर क्वेश्चन, तो टू आएगा, है ना. नेक्स्ट आओ. आई वॉन्ट परफेक्शन. द रूम इज इन वॉन्ट ऑफ परफेक्शन. देखो सब्जेक्ट है तो वॉन्ट वर्ब है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है.
अगर वांट नाउन है तो ऑफ लेगा, अगर वांट वर्ब है तो कुछ नहीं लेगा। मुझे परफेक्शन चाहिए। रेनोवेशन का मतलब होता है बेटा मरम्मत, ठीक है ना। नेक्स्ट आप, नथिंग इज इक्वल टू, नथिंग कैन इक्वल, कैन मॉडल के बाद वर्ब का क्या आता है, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब आता है, और यहां पे इज इक्वल टू ये एडजेक्टिव है क्योंकि वर्ब तो यहां पर है। आई विल टॉक टू यू, विल के बाद वर्ब आता है और आर्टिकल के बाद नाउन आता है। हमेशा आर्टिकल बाद पूछूं क्या है तो नाउन बोल देना, जनरली नाउन ही होता है। आई हैड ए टॉक विथ हिम, कभी कभी नाउन की विशेषता बताने वाला यहां एडजेक्टिव भी लगा देते हैं, वरना नाउन होता है ना। यानी कि टॉक के साथ विथ कब, जब टॉक नाउन है तो, टॉक के साथ टू कब, जब टॉक वर्ब है तो। बस एक दो पहले और करा के ये तो खत्म कर दूं, ये वाला पोर्शन आपका 19 नंबर। रटना वाला है बेटा, रटने का पोर्शन है, और कुछ नहीं कर सकते आप, रटो बैठ के। यू कैन सब्सटीट्यूट शुगर विथ जैगरी। बेटा यहां सब्सटीट्यूट क्या है, हर मॉडल के बाद वर्ब आता है, ये वर्ब है। देयर इज नो, नो के बाद नाउन आता है। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क की जगह और कुछ भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सचिन इज द प्राइड ऑफ इंडिया, भारत का प्राइड। लेकिन देखो यहां पे प्राइड क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ही प्राइड्स ऑन हिज एबिलिटीज, ऑन हिज सक्सेस, एंड ही टेक्स, बेटा वर्ब तो ये हो गया, तो फिर यहां पे प्राइड क्या है, नाउन। अगर नाउन है तो इन लगाओ, वर्ब है तो ऑन लगाओ। अब प्राउड ऑफ यू तो ऐसे भी सब जानते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। आर्टिकल के बाद नाउन आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, इतना तो पता होगा आपको। रोशनी बेटा ये आपका प्रेपोजिशन चल रहा है। जैगरी का मतलब होता है बेटा वो क्या कहते हैं, गुड़। बस इतना ही रहने दो आज, कल मैं कराऊंगी 7:30 बजे एंटोनिम्स।